अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 6.2 का उर्दू मीडियम में सॉल्यूशन सीखेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें तकूनियाती निस्बतों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो तकूनियाती निस्बतें होती हैं ये हमारे पास कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस की होती हैं। और कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस हमारे पास एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसका ना कि एक ज़ाविया 90 का होता है और बाकी दो ज़ाविये कुछ और हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें ये जो हमारे पास फिर मुसल्लस है कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस, इसकी ना कि 3 साइड्स हैं। एक ये नीचे है, एक ये है और एक हमारे पास इस तरह से इंक्लाइंड जो साइड है। ये जो नीचे वाली साइड है ना इसे हम ना कि कायदा कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे हम ना कि बेस भी कह देते हैं। ये जो ऊपर इस तरह से ये वाली सीधी 90 डिग्री के जो जाविये के साथ है इसे हम ना कि अमूद कह देते हैं और ये वाली जो है इसे हम वतर कह देते हैं। अब इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने ना कि 6 जो तकूनियाती निस्बतें हैं उनको ना कि निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जी साइन थीटा। तो हम लिख देते हैं जी ये साइन थीटा ये किसके बराबर होगा। तो साइन थीटा जो है ना वो हमारे पास अमूद बटा वतर के बराबर होगा। इसमें ना कि 6 निस्बतें हैं। आप लोग ना कि इस एक को अगर ना कि यानी इसको अच्छे तरीके से ना कि याद रख लें तो बाकी हम ना कि इसी को इस्तेमाल करते हुए ना कि बाकी निकालते चलेंगे। तो इसका मतलब है कि जो साइन थीटा है ना उसको हमने अमूद बटा वतर से निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा जी अमूद बटा हमारे पास ना वतर आ जाएगा। अब साइन से आगे चलें तो हमारे पास आता है जी कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा को हम देखेंगे तो आप देखें अमूद बटा वतर हमने इस्तेमाल कर लिया। अमूद के बाद हमारे पास रह जाते कायदा। अब हम करेंगे कायदा बटा वतर। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है जी कायदा बटा वतर। अब इससे आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास आता है जी टेन थीटा। तो वो हम लिखते हैं जी टेन थीटा। अब जो टेन थीटा होता है ना मसलन कि अब ये देखें ना कि साइन और कॉस चलें आपने ना कि अच्छे तरीके से याद रख ली कि साइन हमारे पास होता है मूद बटा वतर, कॉस होता है कायदा बटा वतर। अब जो टेन होता है टेन असल में ना कि हमारे पास जो थीटा होता है ना टेन थीटा वो होता है जी हमने ना कि साइन थीटा और बटा कर देना होता है जी कॉस थीटा को। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को तकसीम करके हमारे पास आ रहा होता है। अब इन दोनों को अगर हम तकसीम करें तो वतर के साथ वतर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ऊपर अमूद बच जाएगा और नीचे कायदा बच जाएगा। तो हम फिर इसका आंसर लिख देंगे जी अमूद बटा कायदा इस तरीके से। यानी कि आप लोगों ने ये दोनों याद की। अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ से ये तीसरी टेन थीटा निकाल ली। अब इनके बाद हमारे पास ना कि 3 और आती हैं। जो 3 और आती हैं ना वो इनके अपोजिट होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी कोसिकेंट थीटा। वो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास सीकेंट थीटा और उसके बाद आता है जी कोटेजेंट थीटा। उसको COT लिख देते हैं। ये मैंने इनके आगे बिल्कुल इसलिए लिखी हैं। जो साइन थीटा होता है ना वो कोसिकेंट थीटा के अपोजिट होता है। यानी कि साइन थीटा अमूद बटा वतर है तो जो कोसिकेंट थीटा है वो हमारे पास ना कि वतर बटा अमूद हो जाएगा इस तरीके से। जो हमारे पास कॉस थीटा होता है वो सीकेंट थीटा के अपोजिट होता है। यानी कि ये हमारे पास वतर बटा कायदा हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना टेन थीटा जो होता है और कोटेन थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये हमारे पास टेन थीटा अगर अमूद बटा कायदा है तो ये कायदा बटा अमूद हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर आप लोग देखें तो आपने ये पहली अच्छे तरीके से याद की थी अमूद बटा वतर, दूसरी हमारे पास कायदा बटा वतर आ जाएगी, तीसरी जो हमने टेन थीटा निकाली वो इन दोनों को तकसीम करके निकाल ली। और नेक्स्ट है जी कोसिकेंट थीटा जो है वो हमने कि इसको अपोजिट करके निकाल ली और जो सीकेंट थीटा है वो इसको अपोजिट करके निकाल ली और कोटेजेंट थीटा है वो इसको अपोजिट करके निकाल ली। अब यहाँ पे ना कि कई दफ़ा हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। चलें साइन और कॉज ये तो ना सिंपल है कि हम ये समझ सकते हैं कि ये तो बेस है और टेन का तो वो तो है ही लहदा से, मतलब टेन और कोटेन ये तो एक दूसरे के उल्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इशू आ जाता है कि साइन का उल्ट
कोसिकेंड है या फिर सीकेंड है। तो यहाँ पे आपने एक ना कि सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, साइन हमारे पास ना कि एस से स्टार्ट होता है और जो कॉज होता है वो सी से स्टार्ट होता है। इधर देखेंगे तो जो कोसिकेंड होता है वो सी से स्टार्ट होता है और जो सीकेंड होता है वो एस से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ याद रखें, जो एस वाला है ना उसका अपोजिट सी वाला है और जो सी वाला है उसका अपोजिट एस वाला है। तो इस तरीके से आप लोग ये 6 की 6 जो तकूनियाती निस्बतें हैं ना इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इन तकूनियाती निस्बतों को जब आप लोग याद करेंगे तो फिर नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज है 6.2 इसके ना सारे सवाल आप लोग हल कर सकते हैं। 6.2 एक्सरसाइज का अगर हम पहले ही सवाल देखें तो उसमें कहता है कि 10 झैल कायमतुल ज़ाविया मुसलसलों में से हर एक के लिए तकूनियाती निस्बतें मालूम करें। तो ये ना 10 मुख्तलिफ तकूनियाती निस्बतें उसने दी हैं। वो कहता है कि इस मुसलस के लिए भी ये 10 मालूम करें, इस मुसलस के लिए भी और इसके लिए भी आपने ये 10 मालूम करनी है। चलें हम ना कि ये पहली मुसलस से स्टार्ट होते हैं और इसकी जो 10 तकूनियाती निस्बतें हैं वो हम ना कि मालूम करते हैं। तो ये हमने ना कि अलहदा से ये लिख ली और ये 10 हमने तकूनियाती निस्बतें इसकी मालूम करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना तो हमारे पास ना कि दो मुख्तलिफ आ रहे, एक तो हमारे पास ना जो तकूनियाती निस्बतें जो उसने कुछ पूछी हैं वो थीटा के लिहाज से हैं और दूसरी हमारे पास पूछी हैं जी फाई के लिहाज से। अब हमें ये मसला बनेगा कि थीटा के लिहाज से हम उसे कैसे मालूम करें और फाई के लिहाज से उसे कैसे मालूम करें। तो थीटा के लिहाज से तो ना सिंपल है कि जो थीटा है ना ये देखें इधर, तो यहाँ पे तो ये तो सिंपल है कि ये हमारे पास कायदा है, ये अमूद है और ये वतर है। तो थीटा के लिहाज से तो हमारे पास ना कि बिल्कुल जैसे हमने ना कि पीछे ये सारी तकूनियाती निस्बतें सीखी थी उसी तरीके से इसने निकल आना है। तो चले हम पहले थीटा के लिहाज से कर लें, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसने फाई के लिहाज से कैसे मालूम करना है। तो ये मैंने ना कि एक दफ़ा इधर रख ली ताकि ये हमें ना कि ये जो पीछे हमने सीखी हैं तो मैंने ये लिख लिए ताकि आप लोगों को ना अच्छे तरीके से याद रहें, तो आके हम ना कि इनके ना आंसर इजीली लिख सकें। तो सबसे पहले हमारे पास है जी साइन थीटा। अगर हम देखें ना साइन थीटा है अमूद बटा वतर। तो यहाँ पे देखें अमूद हमारे पास ये है 4 और वतर हमारे पास 5 है। इसका मतलब इसका जो जवाब आएगा वो 4/5 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है जी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो है तो वो हमारे नहीं इधर से ये हमारे पास कॉस थीटा है और कॉस थीटा हमारे पास है जी कायदा बटा वतर। तो कायदा हमारे पास 3 है और वतर फिर 5 है, तो ये हम लिख देंगे जी 3/5। उससे आगे चलें तो हमारे पास टेन थीटा है। तो यहाँ से देखें ना टेन थीटा वो हमारे पास है मूद बटा कायदा, यानी कि मूद बटा कायदा। मूद हमारे पास 4 है और कायदा 3 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/3। और उसके बाद हमारे पास है जी सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा देखेंगे तो वतर बटा कायदा है, यानी वतर 5 और बटे में हमारे पास है जी कायदा जो हमारे पास ना 3 है। ये इस तरीके से उससे आगे चलें तो हमसे उसने ना कि पूछा हुआ है जी कोसिकेंड थीटा। तो कोसिकेंड थीटा देखेंगे तो हमारे पास वतर बटा अमूद है। तो वतर हमारे पास 5 है और जो अमूद है वो हमारे पास ना 4 है। तो ये ना आप लोग देख लें कि कितनी आसानी से हमने ना कि ये लिख ली, लेकिन ये आसानी हमारे पास उसी वक्त ही होगी जब मैंने जो आप लोग को पीछे वाला प्रोसेस सारा इनको याद करने का सिखाया है वो आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो पेपर में भी हल करने के लिए आप लोग इन्हें एक साइड पे लिख लें ताकि आप लोग आसानी से इनके ना आंसर लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है कि हमने इसे फाई के लिहाज से कैसे हल करना है। तो फाई के लिहाज से हल करने के लिए ना आप लोगों ने इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है, यानी कि जब हमने इसे ना कि थीटा के लिहाज से देखा था ना तो हमारे पास जो ये जो कायदा था वो ये बन रहा था और अमूद ये बन रहा था। लेकिन जब हमने इसके एंगल्स फाई के लिहाज से देखने, यानी ये फाई के लिहाज से देखने हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि अब ना ये जो फाई वाली जो साइड यानी जो भी हम एंगल मालूम कर रहे हैं उस एंगल वाली जो लाइन है वो हमारे पास कायदा बनेगी और दूसरी लाइन जो है वो हमारे पास ना के अमूद बन जाएगी और ये जो वतर होता है वो तो सबके लिए सेम ही रहता है। चले हम ना कि इसकी फिर ना कि जो मुसल्लस है वो इसी लिहाज से ना कि थोड़ी सी ना कि मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि फाई वाली ये जो लाइन है यानी जिस एंगल के लिए हमने उसे मालूम करना है वो कायदा बन गई। तो कायदा हमारे पास नीचे होता है तो हम ना अपने हिसाब से इसे ना नीचे लिख लेते हैं। हम कहते हैं जो दूसरी लाइन है ना ये वाली,
ये जो यानी कि इसके कायदे के ऊपर वाली लाइन होती है वो हमारे पास अमूद होती है, तो हम इसे फिर अमूद की जगह लिख लेते हैं। और ये जो वतर है ये हमारे पास वही रहता है, तो ये हमारे पास वतर वही रहेगा। अब इनको इस्तेमाल करते हुए हम बाकी जो तकूनियाती निस्बतें हैं उनको मालूम करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें फिर ना हम अपने पास रखते हैं ताकि हम आसानी से ये जो रह गई तकूनियाती निस्बतें वो भी मालूम कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉट फाई, अगर हम कॉट का देखें ना तो वो आता है कायदा बटा मूद। तो हमारे पास कायदा 4 है और मूद 3 है, तो हम लिख देंगे 4/3 इस तरीके से। नेक्स्ट है जी टेन फाई, अगर टेन का हम देखें तो अमूद बटा कायदा है, यानी अमूद 3 है और जो हमारे पास अमूद बटा कायदा 3/4 हो जाएगा। ये हमने 3/4 लिख दिया। उसके बाद है जी कोसिकेंट फाई, तो अगर यहाँ से हम देखें कोसिकेंट वाले का तो वो है वतर बटा मूद, वतर बटा मूद 5/3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है जी सीकेंट फाई, सीकेंट है वतर बटा कायदा, वतर बटा कायदा 5/4 हमारे पास आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी कॉज फाई, कॉज है जी कायदा बटा वतर, कायदा हमारे पास 4 है और वतर 5 है, तो हम लिख देंगे 4/5। तो इस तरीके से हमने जो पहला सवाल है उसकी सारी तकूनियाती निस्बतें मालूम कर दी हैं। अब इसके बाद इसी का जो बी जूस था उसको हम हल करते हैं, उसकी सारी तकूनियाती निस्बतें मालूम करते हैं। तो इसके लिए भी हमें बिल्कुल वही प्रोसेस ना के करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा है, तो जब ना कि थीटा वाले जो है ना ये हमारे पास ना कि थीटा है और ये हमारे पास ना फाई है, तो जब हमने थीटा वाले मालूम करने हैं ना सारे, उस वक्त हमारे पास ना कि जो भी एंगल यानी कि थीटा मालूम करना है तो जो थीटा वाली लाइन होगी वो हमारे पास कायदा होगी। अगर हमने फाई मालूम करना है तो ये फाई वाली लाइन हमारे पास ना कि कायदा होगी। तो चलिए हम चूँकि पहले थीटा वाले 5 मालूम करेंगे तो ये वाले हमारे पास कायदा है, ये अमूद है और ये वतर है, तो इसको तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम ना अपनी तकूनियाती निस्बतें यहाँ पे रखेंगे और इनकी ना कीमतें लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर आप लोग देखें वो है अमूद बटा वतर, तो यहाँ से अमूद है हमारे पास 8 और वतर है जी 17, हमने इस तरह से इसे लिख दिया। उसके बाद देखें कॉस थीटा, कॉस थीटा है जी कायदा बटा वतर, तो हमारे पास कायदा है जी 15 और वतर हमारे पास 17 ही है, तो वो हमने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद है जी टेन थीटा, टेन अगर आप लोग देखें तो वो अमूद बटा कायदा है, यानी अमूद बटा कायदा, तो अमूद हमारे पास 8 है और बटे में कायदा हमारे पास 15 है, तो ये इस तरीके से। उसके बाद अगर देखें तो सीकेंट थीटा है, तो सीकेंट थीटा यहाँ से देखते हैं वतर बटा कायदा, वतर बटा कायदा, यानी वतर हमारे पास 17 है और कायदा 15 है, इसको इस तरीके से लिख देना। उसके बाद है जी कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट हमारे पास आता है वतर बटा अमूद, तो हमारे पास वतर 17 है और अमूद 8 है, तो हमने लिख देना है 17/8। तो ये इस तरीके से हमने ना इनको सारे ये जो एंगल्स थे इनको ना हमने थीटा के लिहाज से मालूम कर लिया। थीटा के बाद हमारे पास ना कि ये आते हैं जी फाई के लिहाज से। अब फाई के लिहाज से हमें इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि हमें ना कि लिखने में आसानी रहे। तो उसके लिए हम ना कि ये दोबारा से इस तरह से ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है यानी इस एंगल वाली जिसको हमने मालूम करना है वो हमारे पास ना कि कायदा बन जाती है, तो हम इसको ना कि कायदे की जगह नीचे लिख लेते हैं। और ये दूसरी जो है ये हमारे पास अमूद बन जाती है, इसे हम अमूद की जगह लिख लेते हैं। वतर हमारे पास ना कि सेम रहता है। अब हमने इसको इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करते हुए बाकी जो तकूनियाती निस्बतें हैं उनको हमने ना मालूम करना है। तो इस तरीके से हम चलें इसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास है कॉट, तो यहाँ से देखें ना कॉट हमारे पास कायदा बटा अमूद है, कायदा बटा अमूद यानी कि 8/15 इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद देखें तो हमारे पास है टेन, टेन देखेंगे अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा यानी कि 15/8 आ जाएगा। उसके बाद देखें तो हमारे पास कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट हमारे पास वतर बटा अमूद है, वतर बटा अमूद, तो हमारे पास वतर 17 है और अमूद 15 है, ये इस तरीके से। उसके बाद अगर हम देखें तो सीकेंट है, तो सीकेंट हमारे पास है वतर बटा कायदा, तो वतर हमारे पास 17 है और कायदा जो है वो 8 है। और लास्ट में हमारे पास है कॉज, तो कॉज में अगर हम देखें तो वो है कायदा बटा वतर, कायदा और बटे में हमारे पास है जी वतर 17। तो इस तरीके से आपने इस सवाल की भी सारी तकूनियाती निस्बतें मालूम कर ली हैं।
इसी सवाल का अगर हम तीसरा चूज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास एक कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस दी हुई है, उसकी भी हमने ये सारी तकूनियाती निस्बतें मालूम करनी है। तो उसके लिए भी सबसे पहले तो हमने थीटा की मालूम करनी है। तो थीटा वाले एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, इस वाली जो लाइन है वो तो हमारे पास कैदा ही रहेगी और ये अमूद रहेगी और ये हमारे पास वतर रहेगी। तो इसको तो हम ना कि सिंपल उसी तरीके से हल कर लेते हैं, ये हम अपने सामने रखते हैं। तो इनको देख के हम ना आसानी से इसे ना हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर आप लोग देखेंगे तो अमूद बटा वतर है, अमूद बटा वतर यानी कि 5/13 इसका जवाब आ जाएगा। कॉस थीटा देखेंगे तो वो हमारे पास है कैदा बटा वतर, कैदा बटा वतर वो हमारे पास आ जाएगा 12/13। उसके बाद है जी टेन थीटा। टेन इधर से देखेंगे तो अमूद बटा कैदा, अमूद 5 है, कैदा 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है जी सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा अगर हम देखें यहाँ से तो सीकेंट थीटा हमारे पास है जी वतर बटा कैदा, वतर बटा कैदा यानी 13/12। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 13/12। उसके बाद हमारे पास है जी कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा वतर बटा अमूद, वतर बटा अमूद यानी 13/5। तो इस तरीके से थीटा वाले तो ये सारे हमने मालूम कर लिए। अब थीटा वाले मालूम करने के बाद अब हमने ना कि फ़ाई के लिहाज से ना इन्हें मालूम करना है। जब हमने इन्हें फ़ाई के लिहाज से मालूम करना है तो उस वक्त हमने ना कि इसको ये जो फ़ाई वाली लाइन है ना इसको कैदा तस्वर करना है और इसके ऊपर जो सीधी लाइन है उसको अमूद और ये हमारे पास वतर हो जाएगा। तो इसके लिए हम ना फिर इसे थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी कि ये वाली लाइन हम ना कि कैदा ले रहे हैं तो ये हम ना फिर नीचे लिख लेते हैं ताकि ना हमें ये जो एंगल्स हैं ये मालूम करने में आसानी रहे। ये हमारे पास 12 आ जाएगी यानी कैदा, और अमूद हमारे पास आ जाएगा 12 यानी कि अमूद 12 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। उसके बाद वतर तो हमारे पास वही रहेगा 13। तो ये हमने ना कि मालूम कर ली। अच्छा, इसके बाद फिर हम ना कि अपनी जो तकूनियाती निस्बतें हैं वो अपने पास रखते हैं और इन्हें ना कि हल कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने मालूम करना है जी कॉट फाई। तो कॉट अगर देखें तो हमारे पास होता है जी कैदा बटा अमूद, कैदा बटा अमूद यानी कि 5/12 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास टेन फाई। तो टेन है अमूद बटा कैदा, अमूद बटा कैदा 12/5। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कोसिकेंट है। तो कोसिकेंट हमारे पास है जी वतर बटा अमूद, वतर बटा अमूद 13/12। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है सीकेंट, सीकेंट है जी वतर बटा कैदा, वतर बटा कैदा 13/5। और लास्ट में हमारे पास है जी कॉज। तो कॉज अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास है जी कैदा बटा वतर, कैदा बटा वतर यानी कि 5/13। इस तरीके से इसका जो आखिरी और तीसरा जुज़ था वो भी हल हो गया है। 6.2 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें उसमें कहता है कि द ज़ैल कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस, यानी कि ये जो एक कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस हमें दी गई हैं, इसमें ना कि तकूनियाती निस्बतें यानी ये वाली जो तकूनियाती निस्बतें हैं ये आपने ना कि मालूम करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 तकूनियाती निस्बतें थीटा के लिहाज से और 3 ही हमारे पास ना कि फ़ाई के लिहाज से। तो चलें सबसे पहले हम ना कि फिर थीटा के लिहाज से देखें कि जो तकूनियाती निस्बतें थीटा के लिहाज से हैं वो हमारे पास क्या बनती हैं। तो ये देखें ना थीटा, थीटा वाली लाइन हमारे पास ना ये वाली लाइन बन रही है। तो आप लोगों को पता है कि जिस भी एंगल की हमने तकूनियाती निस्बतें मालूम करनी है उस एंगल वाली लाइन को हमने ना कि कायदा तस्वर करना है। यानी कि ये वाली जो है ये हमारे पास कायदा है और उसके ऊपर जो बिल्कुल 90 डिग्री के ज़ाविये पे होगी वो हमारे पास ना कि अमूद हो जाएगी, और जो इस तरह से इनक्लाइंड होती है वो हमारे पास ना वतर हो जाती है। तो चलें अब हम ना कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तो मालूम करें, उसके बाद फिर हम ना इसे फ़ाई के लिहाज से मालूम कर लेंगे। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास तकूनियाती निस्बतें कुछ इस तरह से हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है जी साइन थीटा। तो साइन थीटा देखें तो वो अमूद बटा वतर के बराबर, अमूद बटा वतर। यहाँ पे देखें कि अमूद हमारे पास सी है और जो वतर है वो बी है, तो ये C/B इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद देखें तो कॉस थीटा है वो हमारे पास कैदा बटा वतर, कैदा देखें तो हमारे पास A है और वतर हमारे पास ना B है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद टेन थीटा है, टेन थीटा देखेंगे अमूद बटा कैदा है, तो अमूद बटा कैदा यानी कि C/A
ए इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये जो थीटा के लिहाज से है ये तो तीनों हमने मालूम कर ली हैं। ये मालूम करने के बाद अब हमने इसको ना कि फ़ाई के लिहाज से मालूम करना है, यानी कि ये साइन फ़ाई, कॉस फ़ाई और टेन फ़ाई। अब जबकि हमने इसको फ़ाई के लिहाज से मालूम करना है तो अब हमने क्या करना है, तो ये चलें हम कहते हैं कि एक दफ़ा ना कि इन्हें हम ना वैसे ख़त्म कर देते हैं। ये वतर तो सबके लिए सेम रहता है। ये जो फ़ाई वाली लाइन है ना, ये जो फ़ाई वाली लाइन है, तो अब ये चूँकि हमने एंगल फ़ाई मालूम करना है तो ये हमारे पास कायदा बन जाएगा। इसको हम ना कि कायदा लिख लेंगे और जो इसके ऊपर बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के ज़ाविये वाली है वो हमारे पास ना कि अमूद बन जाएगा इस तरीके से। अब हम इसके ना कि साइन फ़ाई, कॉस फ़ाई और टेन फ़ाई की कीमतें मालूम करते हैं, तो उसके लिए भी हमें ये सामने रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जी साइन फ़ाई। तो साइन हमारे पास जो एंगल होता है वो अमूद बटा वतर के बराबर होता है। यहाँ पे देखें अमूद हमारे पास ए है और वतर हमारे पास ना बी है, तो हमने ये इसका लिख दिया। उसके बाद देखें तो कॉज आता है। तो कॉज अगर हम देखें तो वो कैदा बटा वतर, कैदा हमारे पास सी है और ये बी है, तो हम लिख देंगे सी बटा बी। उसके बाद अगर हम देखें तो टेन है, तो टेन हमारे पास आता है अमूद बटा कैदा, अमूद बटा कैदा यानी कि ए बटा सी। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये 6 की 6 जो तकूनियाती निस्बतें हैं ये मालूम कर लेनी है। 6.2 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें उसमें कहता है कि दी गई शक्ल से दरअसल साबित करें, यानी कि ये एक शक्ल दी हुई यानी एक मुसल्लस दी हुई क़यामतुल ज़ाविया, उससे आप लोगों ने ये साबित करना है कि साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा है। क्योंकि इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होगी, यानी इन दोनों को वो कहता है ज़रब दें तो जवाब 1 के बराबर आता है। इसी तरह कॉस थीटा और सेकंड थीटा को ज़रब दें तो जवाब 1 के बराबर आता है। टेन थीटा और टेन थीटा को ज़रब दें तो जो अब हमारे पास 1 के बराबर आता है। तो चलें हम ना कि पहला जो सवाल है कि इसको पहले प्रूव करते हैं, तो उसके लिए हम ना कि ये लिख लेते हैं जी। अच्छा, उसके बाद ना इसको जब आप लोगों ने हल करना है ना उसके लिए आप लोग लिख देंगे जी, ये चूँकि हमने ना कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि हम ना कि लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं। हम लिख देंगे साइन थीटा। अच्छा, उसके बाद हम लिख देंगे जी कोसेकेंट थीटा। अब हमें पता होना चाहिए कि साइन और कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, तो ये मैंने ना किसी एक्सरसाइज के शुरू में आप लोगों को समझा दिया था। जो तकूनियाती निस्बतें हैं वो याद करना। तो वहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले है जी साइन थीटा। तो साइन थीटा आता है जी अमूद बटा वतर के बराबर, अमूद बटा वतर। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें अमूद हमारे पास है जी 3 और वतर है जी 5, यानी कि साइन थीटा हमारे पास आ जाए 3 बटा 5। अब चूंकि इसको हमने कोसेकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो हम देखते हैं फिर कोसेकेंट थीटा किसके बराबर है, वो है जी वतर बटा अमूद, वतर बटा अमूद, यानी 5 बटा 3 के वो बराबर हो जाएगा। अब हमने ना कि चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम ना काट सकते हैं, ये 3 3 के साथ कट जाएगा और 5 5 के साथ कट जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है जवाब, और फिर 1 को 1 के नीचे मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। 1 को 1 पे तकसीम करें हमारे पास जो जवाब आता है वो 1 ही आता है। तो आप लोग देखेंगे तो यही हमारे पास ना कि राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका जो पहला है ना सवाल वो तो आप लोगों ने प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं इसके दूसरे जुज़ की तरफ। तो दूसरे जुज़ में अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास है जी कॉस थीटा सीकंट थीटा बराबर है जी 1 के। तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी कॉस थीटा और सीकंट थीटा, इन दोनों को ना हमने मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो उसके लिए हम ना कि ये तकूनियाती निस्बतें हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। वो होता है जी कायदा बटा वतर के। कायदा हमारे पास 4 है और वतर 5 है, तो हम लिख देंगे 4 बटा 5 के। क्योंकि ये दोनों ज़रब हो रहे हैं तो हम दरमियान में ज़रब की निशानी लगा देंगे। उसके बाद है जी सीकंट थीटा। तो हम देखते हैं कि सीकंट थीटा जो है ना वो हमारे पास बराबर होता है जी वतर बटा कायदा के। तो हम लिख देंगे वतर बटा कायदा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा जी 5 बटा 4। तो हम लिख देते हैं 5 बटा 4। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये कट सकते हैं, 4 4 से कट गया और 5 5 से कट गया। तो इसका सारे का जो आंसर है वो हमारे पास 1 आ गया, और यही हमारे पास ना इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे जुज़ की तरफ। तो तीसरे जुज़ में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है टेन थीटा को टेन थीटा बराबर है जी 1 के। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने लिख लेना है जी लेफ्ट हैंड साइड
जो हमारे पास है वो बराबर है टेन थीटा और मल्टीप्लाई हो रहा है जी कोटेन थीटा। इस तरीके से ये आप लोगों ने लिखना है और इसको फिर हम देखते हैं कि जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होता है। उसके लिए तकुनियाती निस्बतें हम इस्तेमाल करते हैं। तो टेन थीटा अगर देखें तो वो हमारे पास अमूद बटा क्या था, अमूद यानी कि 3/4 के बराबर आ जाएगा। हम लिख देंगे जी 3/4। अब उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कोटेन थीटा, तो वो हम देखते हैं फिर कोटेन थीटा किसके बराबर होता है। तो कोटेन थीटा देखें तो वो बराबर है कैदा बटा मूल यानी कि 4/3 के बराबर है। तो हम लिख देते हैं जी 4/3। अब इनको हम ना के काटते हैं तो हमारे पास आंसर फिर इसका भी 1 ही आ जाएगा और यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। इस तरीके से 6.2 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें उसमें वो कहता है कि जी खाली जगह पूर करें, यानी कि ये नीचे 9 मुख्तलिफ सवाल दिए हुए हैं। वो कहता है कि इनकी जो खाली जगह दी है ना, यानी कि यहाँ पे आप लोग इनका ना जवाब एक ही लाइन में लिखते जाएं। इन सवालों को हल करने से पहले ना आप लोग ना सिंपल से ना 3 फार्मूले, वैसे ये 6 फार्मूले, लेकिन चूँकि यहाँ पे सिर्फ 3 फार्मूले इस्तेमाल होंगे तो मैं वही आप लोगों को ना बता देता हूँ, वो याद कर लें। ये आप लोगों के पास ना कि आसानी से हल होते जाएंगे। वो कहता है कि जो अगर आप लोगों के पास साइन 90, यहाँ पे देखेंगे सब में ये हमारे पास ना 90 आ रहा है और 90 के बाद हमारे पास ना कोई एंगल आ रहा है। तो वो कहता है कि अगर आप लोगों के पास 90 माइनस कोई एंगल आ जाए तो साइन वाला ना कि इसके बराबर हो जाएगा, यानी 90 में से जो एंगल हम माइनस कर रहे हैं तो वह हमारे पास साइन वाला कॉज उस एंगल के बराबर होगा। यानी जैसे हम 90 माइनस 60 कर रहे हैं तो वो क्या होगा जी कॉज 60 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से जो कॉज वाला होगा वो इसके ना कि साइन के बराबर हो जाएगा, जो टेन वाला होगा वो कोटेन के बराबर हो जाएगा। इससे आगे ये जो 3 और भी होते हैं, मसलन यहाँ पे अगर कोसेकंड आता है तो वो सेकंड थीटा के बराबर हो जाता है, सेकंड आता है तो वो कोसेकंड के बराबर हो जाता है, कोटेंजेंट आता है तो वो टेंजेंट के बराबर हो जाता है। तो चलिए अब हमने इनको सॉल्व फिर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ना कि पहले ही आ गई साइन 30, आ गया है साइन 90 माइनस 60। तो साइन वाले का मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे चलिए हम ना कि ये पास अपने रख ही लेते हैं। तो साइन वाला जो है ना वो हमारे पास कॉज के इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कॉज 60। तो ये इसका ना आंसर आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो कॉज हमारे पास आ गया कॉज, तो कॉज वाला था साइन के एंगल के बराबर होगा, यानी कि हम यहाँ पे कॉज का था तो हम साइन लिखेंगे और एंगल ये वाला हमने उठा के लिख देना, बस इतना काम करना है। उसके बाद अगर हम देखें टेन वाला, जो टेन वाला था वो हमारे पास कोटेन के बराबर हो जाता है, यानी कि ये जो टेन है इसको हम ना कि फिर कोटेन के जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री दिया तो हमने 60 लिख देना है। दोबारा से हमारे पास ये टेन वाला आ गया तो फिर ये कोटेन के बराबर होगा। अब एंगल पिछले में 60 था, यहाँ पे अब 30 है तो हमने 30 डिग्री लिख देना है। उससे आगे अगर हम चलें हमारे पास है जी साइन 60। तो अब आप लोग देखें साइन 90 माइनस 30 है, तो साइन वाला जो था वो कॉज के बराबर होता है, तो हम कॉज 30 लिख देते हैं 30 डिग्री। इसी तरीके से ये कॉज है तो ये हमारे पास साइन के बराबर है और यहाँ पे 90 में से हमने 30 माइनस कर रहे हैं तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। उसके बाद देखें तो साइन, तो ये हमारे पास कॉज के बराबर होता है तो ये 45 आ जाएगा। अब उससे आगे चलें तो टेन है, तो टेन हमारे पास 45 के बराबर होगा, जो वो कोटेन के 45 के बराबर हो जाएगा। कॉज है वो साइन हो जाता है तो साइन 45 के बराबर हो जाता है। तो यानी कि इस तरीके से आप लोग आसानी से इस तरह की कोई भी खाली जगह आ जाएगी, ये अक्सर ना मरूज़ी में आती है, आप लोग हल कर सकते हैं। 6.2 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें उसमें वो कहता है कि कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस ABC में हमारे पास जो एंगल B है वो 90 डिग्री के बराबर है और C एक हादा ज़ाविया है जिसकी मकदार 60 है और मज़ीद उसने ये बताया है। तो आप लोग असल में वो ये कहता है कि इनकी ना कि तकुनियाती निस्बतें मालूम करें इस
जो मसलस को इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए अब हम ना देखते हैं, अगर हम देखें ना तो यहाँ पे हमें ना कि 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब है कि हम ना कि ये 60 डिग्री के लिहाज से इसकी तकूनियाती निस्बतें मालूम कर देंगे। लेकिन आगे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। ये जो π/3 भी होता है ना, ये भी हमारे पास 60 डिग्री के बराबर होता है, और जो π/6 है वो हमारे पास ना 30 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ से आप लोग अगर देखेंगे तो चले 60 डिग्री तो उसने दिया हुआ है, लेकिन 30 डिग्री उसने दिया ही नहीं है, तो उसकी तकूनियाती निस्बतें वो कैसे मालूम करवा रहा है। तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, जो हमारे पास ना कि एक ट्राइंगल होती है, उसका जो टोटल एंगल्स होते हैं ना, टोटल 3 जो एंगल होते हैं उनका जो मजमुआ होता है वो 180 के बराबर होता है। तो इसमें अगर आप लोग देखें उसने 60 दिया, यानी कि एक तो हमें 60 दे दिया। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 90 का, जो बिल्कुल सीधा इस तरह से होता है वो 90 का होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ना कि 90 और 60 150 होता है। 180 बनाने के लिए हमें 30 और चाहिए, 30 और चाहिए, यानी कि ये वाला जो फिर एंगल होगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने ना कि इसको 30 डिग्री लिख लेना है, ताकि ये वाला जो तकूनियाती निस्बतें हैं ये भी आप लोग आसानी से मालूम कर सकें। चलिए अब हम ना कि हल करते हैं। तो पहला ही देखें, वो कहते हैं MBC/AB। तो इसमें तो आप लोगों को कोई चीज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें BC है वो A के बराबर है, आप लोग यहाँ पे A लिख दें। उसके बाद AB भी C के बराबर है, तो आप लोग यहाँ पे C लिख दें। अब उसके बाद आते हैं जी हमारे पास एक cos 60। अब cos आगे जो हमने तकूनियाती निस्बतें मालूम करनी है, जो 60 के लिहाज से अगर हमने मालूम करनी है, इसका मतलब जो 60 वाले एंगल की लाइन है वो हमारे पास कायदा बन जाएगी, उसके ऊपर जो सीधी बिल्कुल लाइन है वो हमारे पास अमूद बन जाएगी, और ये हमारे पास ना वतर बन जाएगी। तो चले हम ना कि इनको फिर मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि cos 60 की कीमत मालूम करते हैं। तो अगर हम देखें cos 60 जो है, यहाँ से देखें तो वो कायदा बटा वतर के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कायदा हमारे पास A है, और जो वतर हमारे पास है वो B है, तो ये A/B के बराबर हो जाएगी। उसके बाद देखें तो हमारे पास है जी tan 60। तो tan जो एंगल होता है वो हमारे पास अमूद बटा कायदा के बराबर होता है। अमूद हमारे पास C है और कायदा A है, तो हम लिख देंगे C/A। आगे है जी कोसिकेंट π/3। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो 60 के बराबर होता है। तो π/3 यानी कि कोसिकेंट का वो मालूम करवा रहा है, वो होता है वतर बटा अमूद, वतर बटा अमूद B/C। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे B/C। उसके बाद है जी कोटेजेंट का। कोटेजेंट का है जी कायदा बटा अमूद, कायदा बटा अमूद। हमारे पास है जी कायदा बटा अमूद, ये हमने लिख देना है जी कायदा, अच्छा कायदा बटा अमूद है, कायदा हमारे पास ये है और अमूद ये है, तो हमने लिख देना A/C। ये हमारे पास ना कि वतर होता है, इसको नहीं आप लोग छेड़ना तभी। तो ये हमारे पास ना कि ये 60 के लिहाज से तो हमने सारी मालूम कर ली। अब उसके बाद हमने इसको 30 के लिहाज से मालूम करना है। तो 30 का जो एंगल है वो हमारे पास ये है, और इसकी लाइन ये है। तो ये वाली जो है ना लाइन, अब हमारे पास ना कि कायदा बन जाएगी, इसके ऊपर ये जो सीधी लाइन है ये अमूद बन जाएगी, और ये हमारे पास ना कि वतर बन जाएगा। तो हम ना फिर इसे ना थोड़ा सा लिख लेते हैं, ताकि फिर ना कि इसे हल करने में आसानी रहे। तो 30 वाली जो लाइन है वो हमारे पास कायदा यानी कि ये वाला, उसके बाद ये जो है ये अमूद, और जो वतर है वो हमारे पास ना सेम रहेगा। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास ये आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने ये जो तकूनियाती निस्बतें हैं इनको आसानी से मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग ये अपने पास रखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं जी, सबसे पहले वो कहते हैं साइन 30। तो साइन हमारे पास होता है अमूद बटा वतर। यहाँ पे देखें अमूद A है और वतर B है, तो आप लोग लिख देंगे A/B। उसके बाद देखें तो cos 30। तो cos हमारे पास कायदा बटा वतर, कायदा C है और अमूद वतर फिर हमारे पास B है। उसके बाद देखेंगे tan π/6 भी हमारे पास 30 के बराबर ही होता है। तो tan का अगर हम देखें तो वो अमूद बटा कायदा है, अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा A/C इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें सीकेंट, सीकेंट है जी वतर बटा कायदा, वतर बटा कायदा B/C। तो यहाँ पे हम लिख देंगे B/C। उसके बाद कॉट है, तो कॉट है जी कायदा बटा अमूद, कायदा बटा अमूद C/A। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस सवाल की सारी तकूनियाती निस्बतें आसानी से मालूम कर लेनी है।